हेलो दोस्तों। तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए क्या पोकेमॉन रैंक सिस्टम एंड पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। तो बहुत से लोगों ने कहा था यस उन्हें चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या टोपायस एनिमे में रिटर्न कर सकता है। तो लेट्स बिगिन। तो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसे पोकेमॉन कोरोनेशन सीरीज भी कहा जाता है, वो एक मेगा चैंपियनशिप है जिसमें पूरे वर्ल्ड के ट्रेनर पार्ट ले सकते हैं। और ये चैंपियनशिप हर साल होती है और इस साल इस सीजन में लगभग 10,000 लोगों ने इसमें पार्ट लिया है और ऑफ कोर्स हमारे हीरो ऐश ने भी। तो ये चैंपियनशिप डिवाइडेड है 4 क्लासेस में, नॉर्मल क्लास, ग्रेट क्लास, अल्ट्रा क्लास और मास्टर क्लास। तो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्ट लेने के लिए ट्रेनर्स को ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है। तो जो न्यूली रजिस्टर्ड ट्रेनर्स होते हैं वो होते हैं नॉर्मल क्लास में, और हर ट्रेनर का एक स्पेसिफिक रैंक होता है और ट्रेनर चैंपियनशिप के दूसरे ट्रेनर से बैटल करके अपना रैंक पुश करते हैं। और हर क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, लाइक नॉर्मल क्लास में सिर्फ वो ट्रेनर्स होते हैं जिनका रैंक 1000 से नीचे का होता है। गाइस देखो, नॉर्मल क्लास को मैं एनसी बोलूंगा शॉर्ट में, क्योंकि अभी ये नाम बहुत बार आने वाला है। तो एनसी वाले ट्रेनर्स के रूल कुछ इस प्रकार होते हैं कि एनसी वाले ट्रेनर सिर्फ एनसी वाले ट्रेनर से ही लड़ सकते हैं। दोनों ट्रेनर्स को अपने पोकेमॉन एक साथ रिवील करने पड़ते हैं। एनसी वाले ट्रेनर्स के बैटल में 1 या 2 पोकेमॉन इस्तेमाल करना अलाउड होता है। ऑल्सो पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन कभी भी स्विच कर सकते हैं थ्रू आउट द बैटल। तो अगर बात करें ग्रेट क्लास की, तो इसमें वो ट्रेनर्स होते हैं जिनका रैंक 999 से लेकर 100 के बीच में होता है, और बाकी रूल्स सेम नॉर्मल क्लास वालों जैसे होते हैं। एंड सिमिलरली अल्ट्रा क्लास में वो होते हैं जिनका रैंक 99 से लेकर 9th प्लेस के बीच में होता है। एंड फाइनली मास्टर क्लास में सिर्फ 8 ट्रेनर्स होते हैं, वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग 8 ट्रेनर्स, जिन्हें द मास्टर 8 भी कहा जाता है। तो ये 8 ट्रेनर सीजन के एंड में वैनाडॉन स्टेडियम में एक दूसरे से बैटल करते हैं फॉर द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चैंपियन, जिसे मोनार्च भी कहा जाता है। और यहाँ डायनामैक्स और जैगेंटामैक्स जैसे टेक्निक भी अलाउड होते हैं। और अगर अब ये ऑफिशियल टूर्नामेंट साइड में भी रख दे तो ये 8 ट्रेनर्स अपने 8 में किसी को भी बैटल रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर देयर रैंक थ्रू आउट द ईयर, लाइक जैसे रिहान ने लियोन को किया था। रिहान एक ड्रैगन टाइप जिम लीडर है गलार का, और उसका वर्ल्ड रैंक 7th है, और मेरे हिसाब से वो किसी रीजन का चैंपियन भी बन चुका है, बट उसने वो पोजीशन ठुकरा दिया, आई डोंट नो व्हाई। एंड सबको पता है कि लियोन का रैंक 1st है, विच मीन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर इन द वर्ल्ड। ऑल्सो वो अनडिफीटेबल है, वो आज तक कभी नहीं हारा। एंड 2nd रैंक पे है हमारा कांटो का चैंपियन प्लस एलीट 4 लेंस, जो कि पिछले सीजन में लियोन से हार गया था फाइनल्स में। और गाइस मजे की बात तो ये है कि इन तीनों को छोड़कर मास्टर 8 में कौन कौन लोग हैं हमें बिल्कुल नहीं पता, किसी को नहीं पता। सो ऐश का करंट रैंक है 184th, और वो अभी ग्रेट क्लास में है, और उसे लियोन से बैटल करनी है तो उसे मास्टर क्लास में एंटर करना ही होगा, जो कि यार बहुत ही ज्यादा टफ है। एंड आई होप कि आप लोगों को अभी इस चैंपियनशिप के पूरे रूल समझ आ गए होंगे, रैंकिंग सिस्टम समझ आ गई होगी। और अगर हम बात करें अभी टोबायस के रिटर्न की, तो देखो बहुत ज्यादा चांसेस है कि टोबायस मेंबर हो सकता है द मास्टर 8 का। पोकेमॉन जर्नी धीरे धीरे हमारे सारे सपने पूरे कर रहे हैं, लाइक ऐश के पास अब लुकारियो, ड्रैगोनाइट, गेंगार जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से जल्दी उसके ओल्ड पोकेमॉन वापस आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि हमें हमारा सपना ऐश वर्सेस टोबायस का रीमैच भी जल्दी देखने मिलने वाला है। ऑल्सो यार मैंने पोकेमॉन जर्नी अभी देखना शुरू कर दिया है, और मैं ट्राई करने वाला हूँ कि हर एपिसोड का एक मिनी रिव्यू, थोड़ी सी समरी में अपने ट्विटर अकाउंट पे देना चाहूंगा, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर लो। ऑल्सो मेरे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक शायद इसी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है या शायद नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो, वैसा मैं आपको कम्युनिटी टैब में बता ही दूंगा। तो यार उसके लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो, और इस वीडियो को लाइक करो यार, भर भर के लाइक करो, एंड कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऑल्सो बी श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।